छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने रैपिड टेस्टिंग किट से जांच को रोक दिया है। कांग्रेस पार्टी के दोनों शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आईसीएमआर के गाइडलाइन के मुताबिक रैपिड टेस्टिंग किट से जो जांच की गई उसमें काफ़ी त्रुटियां पाई गई हैं। आज छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि आईसीएमआर की तरफ से जो गाइडलाइंस थे उस नॉर्म्स को ये रैपिड टेस्टिंग किट नहीं पूरा कर पा रहा था। राजस्थान में 168 लोगों का ये रैपिड टेस्टिंग किट किया गया जिसमें काफ़ी त्रुटियां पाई गई और उसके बाद राजस्थान की सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट को रोक दिया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि आईसीएमआर के गाइडलाइन के मुताबिक जो एक्यूरेसी आनी चाहिए थी वो रैपिड टेस्टिंग किटों की नहीं थी, जिसकी वजह से इस रैपिड टेस्टिंग किट को फ़िलहाल रोक दिया गया है और आईसीएमआर को सारी जानकारी दे दी गई है और आईसीएमआर अब इसकी जांच कर रहा है और अगर सरकार ये पाती है कि इनमें त्रुटियां हैं तो इनको वापस लौटाया जा सकता है या फिर नए गाइडलाइंस के साथ नए रैपिड टेस्टिंग किटों को अगर राज्य सरकारों को भेजा जाएगा तो उसकी फिर से शुरुआत हो सकती है। छत्तीसगढ़ ने अपनी ओर से वैश्विक स्थिति का आकलन करके पूर्वाभास बना के खरीदी इत्यादि के काम को 13 जनवरी से ही हमने चालू कर दिया था। जो पीपीई किट्स हैं, मास्क हैं, एक्सेट्रा, N95 मास्क वगैरह, इसके खरीदी का और सरकारी खरीदी की प्रक्रिया इतनी जटिल सी होती है कि इतने दिन पहले आपको नोटिस देना, फिर टेंडर लगेगा, फिर उसको ए लिफाफा, फिर बी लिफाफा, फिर सी लिफाफा, अंततः मार्च तक जाके पहला हम पीपीई किट का ऑर्डर दे सके एचएलएल को 7,000 का और 16 तारीख को 7,000 और का। तो ये जो जटिल प्रक्रियाएं हैं इनको हमने जरूर पहले चालू किया। जो कमियां हम लोगों को पहले दिन से महसूस हुई वो इस बाबत थी कि टेस्टिंग की फैसिलिटी बहुत ज्यादा कम है। एक टेस्टिंग सेंटर पूना से देश ने कोरोना के इस लड़ाई को चालू किया, आज 220 टेस्टिंग फैसिलिटी भी हमको कम पड़ रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग किट्स जो हम लोग चाह रहे थे कि इसका हम उपयोग करें, उसको एक सीमित संख्या तक करके 4,800 टेस्टिंग किट्स केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध हुए थे, तो 392 ही हम टेस्ट कर पाए थे और हमने फिर रोक दिया। राजस्थान की बात जैसे ही आई तो उसको संज्ञान में लेके हमने रोक दिया और उसको प्रमाणिक भी नहीं मान रहे हैं। जब तक आईसीएमआर की रिपोर्ट नहीं आती तो उस दिशा में हम आगे नहीं जा रहे। तो ये रियलिटीज हैं, ये स्थिति है। बिना जानकारी में मैंने कई बार कहा कि मुझे महसूस होता है कि अंधेरे कमरे में हम लोग हैं, जिस चीज की कोई जानकारी नहीं है, जिसके कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको हम तलाश कर रहे हैं। तो इस अंधेरे में क्या चीज है जो थोड़ी रोशनी डाल सकता है, वो टेस्टिंग के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। टेस्टिंग की ये दो पद्धतियां वर्तमान में देश विदेश में जानकारी में आई हैं, एक आरटी-पीसीआर पद्धति, एक रैपिड टेस्टिंग किट पद्धति। तो ये विकल्प हमारे सामने है। रैपिड टेस्टिंग किट पे आईसीएमआर के निर्णय के बाद जिन्होंने 4 तारीख को अनुमति दी, 4 के पहले अनुमति नहीं दी थी, हमने 1 तारीख को लिखा था उनको और 4 तारीख को अनुमति मिली। राजस्थान में 2 मार्च को इटली से जो हमारे टूरिस्ट आए थे वो पहले पॉजिटिव केस के रूप में यहाँ चिन्हित हुए। तभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटीज डेवलप करने के निर्देश दिए। पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी, फिर हमने 8 जगह पे डेवलप की। आज हमारे पास 10 जगह राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी है और हम पर डे 4,700 टेस्ट कर सकते हैं। तो हमको आईसीएमआर ने 30,000 किट खुद ने दिए और 10,000 किट हमने खुद ने प्रिक्योर किए। इस तरह से 40,000 रैपिड टेस्टिंग किट हमारे पास आए। जो ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस थे, जिनके पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव सिम्टम्स आए, जो भर्ती थे मरीज हमारे एसएमएस अस्पताल में, हमने हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर बनर्जी और माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नित्या व्यास जी, उनकी एक कमेटी बनाई कि ये रैपिड टेस्ट तो हम करने तो जा रहे हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भी हमको पता रहनी चाहिए। क्योंकि मालूम था कि एंटीबॉडी टेस्ट है ये, लेकिन इसका कोरिलेशन पीसीआर टेस्ट के साथ ये माना जाता है कि 90% हो, तभी ये पद्धति रैपिड टेस्टिंग की कारगर हो सकती है।
तो उसको हमने जो पॉजिटिव केसेस कंफर्म्ड थे उन पे 168 रैपिड टेस्ट किट को इस्तेमाल किया, उसमें से 5.4% इनका कोरिलेशन प्रूव हो पाया। बाकी जो पॉजिटिव थे उनको ही नेगेटिव बता रहा था ये रैपिड टेस्ट। अचानक हमने इनको रोका। अब उसका राजनीतिक मतलब निकालने की कई लोगों ने कई तरह से कोशिश की, लेकिन यहाँ कतई राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ पर भारत सरकार की गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन, उसको फॉलो करते हुए हम राजस्थान में कोविड से लड़ रहे हैं बिना किसी राजनीतिक विचार को दिमाग में रखते हुए। लेकिन हमारे कुछ मित्र यहाँ भी पॉलिटिकल कम्युनल पोलराइजेशन पे चलते हैं, बयानबाजी हो रही है, वीडियोस बना के अपलोड करके और सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों का ये कहना था कि जिस हिसाब से टेस्टिंग किट्स मिलने चाहिए वो राज्य सरकारों को नहीं मिल रहा है। इसी तरह से जो स्वास्थ्य के इक्विपमेंट्स हैं, PPE किट है और जो बाकी चीज़ें हैं वो लगातार काफ़ी पहले ऑर्डर देने के बावजूद, चूँकि उसके वेंडर के तौर पे केंद्र सरकार ही उनको मुहैया करवाती है, वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही दोनों राज्य सरकारों ने एक बार फिर कहा कि केंद्र को ये चाहिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की बैठक में ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मांग की थी कि राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और हर राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए का सहायता, आर्थिक सहायता केंद्र सरकार को देनी चाहिए, उसके ऊपर विचार किया जाए। साथ ही CSR फंड का मामला आज फिर एक बार कांग्रेस के दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों ने उठाया कि अगर इसके नियमों में बदलाव करने की ज़रूरत है तो वो भी केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, ताकि CSR फंड से जो आर्थिक मदद मिल सकती है उसको दोनों ही राज्य सरकार आने वाले दिनों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उसका इस्तेमाल कर सकती है। अजय झा, गो न्यूज़।